सर, 2024 लोकसभा इलेक्शन में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे हैं 370 इस बार सीट हम जीतेंगे और एनडीए 405 जीतेगी करके बोल रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है सर? आपका सवाल जो है, मोदी जी जो लोकसभा में बयान दिए हैं बीजेपी 370 जीतेगी और एनडीए 405 जीतेगी, इसके बारे में मेरा इजहार ख्याल जानने के लिए आप आए हो। आपका सबसे पहले मैं खैर मुकद्दम करता हूँ। तो हो भी सकता है, नहीं भी। इसके लिए मैं 11 नुकात पर आपके साथ तबादले ख्याल करूँ। देखो, हो सकता है, मोदी जी की बात बिल्कुल सच हो सकती है। कब जनता उनकी बातों पर भरोसा करे तो। अब इसके पहले 2014 में यूं ही आपके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे तो जनता मान ली, तो अब तक वो 15 लाख रुपए आ गए। पेट्रोल के दाम सस्ते हो जाएंगे तो 70 रुपये का पेट्रोल 110 हो गया, जनता मान लिए। और गैस जो है 370 था, वो आज 700 का आंकड़ा पार किया है, वो भी जनता मान लिए। अब जनता जब तक ऐसे बातों को मानते रहेगी, उनका आना मुमकिन होता जाएगा। जब तक मोदी जी के सामने कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बनकर ठहरेगी, तब तक मोदी जी आते रहेंगे। क्यों, ये अपना फिर सवाल आ सकता है। वजह है कि 1950 से लगभग 50 साल कांग्रेस गवर्नमेंट हुकूमत करी है, तो उसमें वो अच्छे भी काम करी है और साथ साथ गलतियां भी हुए हैं। तो जैसे ही कांग्रेस सामने उभर कर आएगी, उसके अच्छे कामों को छोड़कर मोदी जी और उनकी टीम उनके बुरे कामों को सामने लाकर रख कर उसी पर चर्चा करते हैं। हालात हाजिरा में क्या करना ना कांग्रेस कर रही है, ना बीजेपी कर रही है। अब इसके बाद का जो नुक्ता है मेरा, स्थलीय दल, लोकल दल, जैसे कि कर्नाटक में जेडीएस है, यूपी में समाजवादी है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, ये जो लोग हैं, अब तुम्हारे बिहार में आरजेडी है, जेडीयू है, ये लोग जो है इनका वजूद बरकरार नहीं रहा। वो कैसे, फिर सवाल करेंगे तो देखो, एक वक्त था कांग्रेस को हराने वाला कौन भी नहीं था। ऐसे वक्त में ये तमाम दल मिलकर किसका सहारा लिए? वाजपेयी और अद्वानी की टीम का सहारा, यानी बीजेपी की टीम का सहारा लिए और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनाए, ये आपको पता है। वही लोग आज कांग्रेस का सहारा लेकर बीजेपी को हराने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। इसलिए मोदी जी के 370 और 405 आना मुमकिन है। अब एक एक पार्टी की मिसाल अगर आप लेंगे तो पार्टी के लोग ही पार्टी को हरा रहे हैं। भले ही सामने बीजेपी जीते, लेकिन हमारा पार्टी का हमारा अपना दुश्मन नेता ना जीते, इस जिद में आए हैं। तो अपनी पार्टी को खुद वही हरा रहे हैं। तो ऐसी हालत में मोदी जी का जीतना मुमकिन है। तुम्हारे इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, ममता बनर्जी और केजरीवाल, नीतीश कुमार को पीएम डिक्लेयर करते तो मामला गड़बड़ नहीं होता था, लेकिन वो नीतीश कुमार को पीएम मानना नहीं चाहते थे। वो क्या करे, खरगे का नाम डिक्लेयर करे। खरगे का नाम इसलिए डिक्लेयर करे कि कांग्रेस में फूट पड़े। तो अब खरगे का नाम डिक्लेयर करने के बाद खरगे में जो है कांग्रेस वाले खरगे को पीएम नहीं माने।
नहीं माने तो वो क्या करे, नागपुर की मीटिंग में सिद्धरामैया के हाथ से ये बोलने लगाए कि खड़गे पीएम नहीं, राहुल गांधी पीएम कैंडिडेट। तो ऐसे तजादिया सवालात आते रहे तो मोदी का 370 और 405 का आंकड़ा हो सकता है। मैं ये बता रहा हूँ कि मोदी जी हार सकते हैं। अब वो भी क्यों कहेंगे तुम? सबसे पहले सुब्रमण्यम स्वामी वो मोदी जी के खिलाफ अपने बयानात वायरल कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को सीएम नहीं बनाए, वो नाराज चल रहे हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे शिंदे को सीएम नहीं बनाए, वो भी नाराज चल रहे हैं। उमा भारती नाराज चल रहे हैं। तुम्हारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे बीजेपी के नेता नाराज चल रहे हैं। इसी तरह बीजेपी में बहुत सारे नेता जो है नाराज चल रहे हैं। ये एक पॉइंट है। दूसरी बात यह है कि आने वाले 2024 के जो उम्मीदवार हैं उनके नाम अभी घोषित नहीं किए गए। जब घोषित करेंगे तो फिलहाल जो हैं उनमें से आधे से ज़्यादा को टिकट नहीं मिलेगी। जब टिकट नहीं मिलेगी तो वो भी नाराज चलेंगे। अब तक जनता मोदी जी के बातों पर भरोसा की है, हो सकता है उनका भरोसा उड़ गया हो। अब इतने तमाम हालात को देखकर हो सकता है अपोजिशन पार्टियों में अपने ईगो को ख़त्म करने की नीयत आई हो सकता है ये तमाम एक होकर चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ऐसा भी हो सकता है जहाँ जहाँ बीजेपी के नेता नाराज हैं उन्हीं को टिकट देकर जीत जाएं। नहीं, हो सकता है जो मेरे हम ख्याल नेता हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे साथ बैठक करें। हो सकता है, मुमकिन नहीं है, नामुमकिन भी नहीं है। अपने ईगो को अगर बाजू रख कर आएंगे तो बात बन सकती है। 405 बीजेपी के नहीं, नॉन बीजेपी के आ सकते हैं। इसलिए जिस तरह मोदी जी को अपने आप पर कॉन्फिडेंस है उसी तरह हमें भी कॉन्फिडेंस है। हम क्या कह रहे हैं, 401 पार इस बार हमारी सरकार, हम बोल रहे हैं। तो इसे किस तरह वर्कआउट करे इसका मनसूबा हमारे पास है। अगर चाहो तो सुब्रमण्यम स्वामी हमारे साथ डिबेट कर सकते हैं। इसलिए हमने वाराणसी से जयप्रकाश चतुर्वेदी, जिनका नंबर 6393697728 है, उन्हें वाराणसी का उम्मीदवार घोषित करे हैं। अब वाराणसी से हमें उनको घोषित करें, हो सकता है मोदी जी वहाँ से खड़े। जब वहाँ से खड़े तो हो सकता है कांग्रेस पूरा उसे जयप्रकाश चतुर्वेदी को सपोर्ट करे, कांग्रेस के साथ साथ नॉन बीजेपी पार्टियां भी सपोर्ट करें, तो बात बन सकती है। क्योंकि जयप्रकाश चतुर्वेदी ये एक आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर हैं, ये सनातन धर्म के पंडित हैं, शास्त्रों को जानते हैं, सियासी तजुर्बा है, हाजिर जवाब देते हैं, बुजुर्ग हैं और यूपी के रहने वाले हैं, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं लेकिन वाराणसी में रहते हैं। तो ऐसे हालात को अगर नॉन बीजेपी यनकाश करती है तो 405 उनके नहीं इनके भी आ सकते हैं। लेकिन करने वाला कौन? सबसे पहले इस बात पर
तबादले ख्याल करने के लिए हमारे पास अगर आएंगे तो हम रास्ता बताएंगे, नहीं आएंगे तो उनकी मर्ज़ी, हम क्या कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।